बद्रीनाथ में ज्यादा ऊंचाई नहीं है बद्रीनाथ की, यहां से ज्यादा ऊंचाई लेह लद्दाख आदि क्षेत्रों की है। वहां खूब सहजता से लोग घूमते हैं, खूब आनंद करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहां आते ही इतनी व्यवस्थाएं लेके आओ, दवाइयां लेके आओ, ये लेके आओ, वो व्यवस्था, ये व्यवस्था, क्यों? क्योंकि ये मानवों का स्थान है ही नहीं। यक्षराज कुबेर की भूमि है ये कुबेर की नगरी है, वो यहाँ के राजा हैं। 6 महीने के लिए पांडुकेश्वर उनकी राजधानी होती है और 6 महीने स्वर्ग में राजधानी होती है। तो ये हम लोगों का स्थान है नहीं, ये देवों का स्थान है, ये आदि देवों का स्थान है, ये महादेव का स्थान है, ये देवादिदेव का स्थान है। यहां मानवों की कैसे चल सकती है? प्रश्न है कि नारायण को तपस्या की आवश्यकता क्यों है, वो तप में क्यों बैठे हैं? तो भाव उठा कि कर्म की पत्नी का नाम है तपस्या, और कर्म तपस्या से जो जन्म लेता है उसका नाम है फल। हमारे पास कर्म है, हमारे पास फल है, लेकिन बिना तपस्या के हमको फल कैसे मिल जाता है? हम कर्म करते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, भगवान कहते हैं कर्म पर तेरा अधिकार है, फल देने का अधिकार मेरा है। क्यों? आप फल क्यों दोगे? आप भगवान चाहते तो गीता में ये कहते कर्म पर तेरा अधिकार है, तपस्या पर तेरा अधिकार है, फिर इन दोनों के संयोजन से फल तुझे मिल जाएगा। क्योंकि सतयुग, त्रेता, द्वापर, इन तीनों युगों में यही क्रम था। राक्षसों को भी यदि कोई फल चाहिए तो राक्षसों को भी तपस्या करनी पड़ती थी। क्या रावण ने नहीं की? क्या कंस ने नहीं की? किसने नहीं की? सबने की। हिरण्यकश्यप ने नहीं की? सबने की है। तो फिर कलिकाल में तपस्या कहां चली गई? तो बंधुओं, ये जो बद्रीनाथ है, पहले केदारनाथ भगवान यहीं विराजते थे, इसी के बद्रीनाथ। क्योंकि चारों धामों में सबसे ज्यादा व्यवस्थित यदि कोई है तो वो बद्रीनाथ है। यहाँ पर व्यवस्थाएं 4 धामों से ठीक है, फिर भी केदारनाथ से भी अच्छी है, यमुनोत्री से भी अच्छी है। यहाँ पे गाड़ियां भी आ जाती हैं हम लोगों के अनुसार, और बाकी भी यहाँ पे ठीक है व्यवस्था, क्योंकि समतल है पूरा एरिया। तो यहाँ केदारनाथ भगवान विराजते थे। एक दिन शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण पधारे। 6 महीने जब हम लोग नहीं आते तब देवताओं की ये भ्रमण स्थली होती है, देवता यहाँ आते हैं भ्रमण करने के लिए। तो नारायण एक दिन पधारे और आकर के आदिदेव महादेव से कहने लगे, महादेव। महादेव ने जैसी दर्शन किया, प्रणाम किया, जय हो भगवान, मेरी भूमि में आप कैसे पधारे? 3 क्षेत्र है ना, विष्णुलोक, ब्रह्मलोक और शिवलोक। ये जो हिमालय खंड है ना पूरा, ये शिवलोक माना जाता है, शिव जी का स्थान है। इससे ऊपर जाते हैं तो ब्रह्मलोक, और सबसे ऊपर विष्णुलोक। तो शिवलोक है, यहां पर नारायण पधारे तो महादेव ने प्रार्थना की, भगवान आपका आगमन मेरी नगरी में कैसे? भगवान बोले, नहीं ऐसे घूमने आए थे, देखने आए थे यहाँ का सौंदर्य। बोले आओ प्रभु मैं घुमाऊं। बोले नहीं, घूम तो हम सब लिए, अब एक इच्छा है। क्या? थोड़ा सा स्थान यदि आप हमको यहां पर दे दो कहीं, तो वहां बैठ करके हम थोड़ा तप करना चाहते। महादेव जोर से मुस्कुराए, बोले आपको तपस्या की आवश्यकता? आप साक्षात आदिदेव हो, आपकी भ्रगुटी टेढ़ी करने से दुनिया बनती बिगड़ती है, आपको तपस्या की क्या जरूरत है? महादेव ने बात को टाल दिया, बात को समाप्त किया। बोले कि नहीं प्रभु, आपके लिए तपस्या का स्थान नहीं है यहाँ पर। और बातों में मन घुमाने लगे, तो फिर लौट करके भगवान आए, बोले नहीं मुझे यहाँ स्थान चाहिए, मुझे तप करना है। भगवान शिव बोले देखो आप जिद मत करो, यहाँ कोई स्थान नहीं है आपके लिए। और रही बात यह है कि मैं देख नहीं सकता आपको तप करते हुए, आपको कष्ट में, आपको अव्यवस्था में मैं नहीं देख पाऊंगा, इसलिए भगवान आप रहने दो। भगवान बोले ऐसे नहीं मानोगे तो हम पे दूसरा तरीका है। बोले आप कोई भी तरीका अपना लो, लेकिन मैं आपको इस भूमि में कोई तप वप नहीं करने दूंगा, आप प्रेम से विराजो, हम सब यहां व्यवस्थित हैं। महादेव अपना चले गए, ठाकुर जी भी अपने चले गए। भगवान बोले दूसरे तरीके से आएंगे। तो इसी तप्त कुंड में शिव पार्वती दोनों स्नान करने के लिए जब गए, तो नन्हा सा बालक और वहीं तप्त कुंड के कोने में बैठ करके रुदन कर रहा था। जैसे ही पार्वती जी ने देखा तो भगवान से कहा, हे महादेव देखो ना, किसी का छोटा बालक यहां रुदन कर रहा है, लगता है कोई देवता अपना बालक छोड़ गया। शंकर जी बोले कोई देवता का बालक नहीं, मुझे तो ये कोई मायावी बालक लगता है।
बोले नहीं नहीं प्रभु, आप कैसे निर्दयी हो सकते हो, इतनी ठंडी हवा चल रही है, ऐसा मौसम है, कोई बालक बेचारा रो रहा है, इसको माँ की आवश्यकता है, कोई देवता छोड़ गया, मैं ले लेती हूँ ना। शंकर जी बोले देवी पीछे हट जाओ, मुझे इस पर विश्वास नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मायावी बालक है। पार्वती जी बोली आप तो ऐसी बोलते हो। गई, जाकर के बालक को उठाया, हृदय से लगाया, लेकर के अपने स्थान पर आई और स्थान पर उस बालक को लेटा करके, और बालक का रोना बंद नहीं हो रहा था, तो कुछ बेर वहां थे, बदरी फल, बेर को कहते हैं बदरी। वो बदरी फल गेंद जैसे दिखते हैं, तो उस बालक को दिखा करके पार्वती जी थोड़ा आनंद करने, लो खेलो। वो बालक उन बदरी फलों को देख के शांत हो गया और अपने मुख में लेकर के उससे खेलने लगा। पार्वती जी बोली हाँ अब व्यवस्थित है, अब ठीक है, चलो हम जल्दी स्नान करके आते हैं, फिर देखेंगे इसका क्या करना है, कहां से आया, कौन क्या, वो सब देखेंगे व्यवस्था। स्नान करने के लिए महादेव और पार्वती दोनों गए। स्नान करके जैसे ही लौटे तो मुख्य द्वार मंदिर का बंद, भीतर से लॉक। जैसे ही दोनों ने धक्का दिया तो खुले ही नहीं। पार्वती जी बोली ये क्या हुआ? महादेव कह रहे मैं कह रहा था मायावी बालक है, उसी ने कुछ भीतर से कर दिया है। शंकर जी बोले ये ऐसे नहीं खुलेगा, रुको इसको मैं खोलता हूं। जैसे ही तीसरा नेत्र खोला क्रोध में भर करके, और उस तेज पुंज से, नेत्र से निकले हुए तेज से जैसे ही मुख्य द्वार खुला, तो जिस स्थान पर केदारनाथ विराजते थे उस स्थान पर शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण विराज गए और तपस्या की मुद्रा में विराज गए, तपस्या करने बैठ गए ठाकुर जी। महादेव बोले मैंने कहा था ना मायावी बालक, मायावी बालक नहीं, माया को जो जन्म दे वो बालक था। अब गया हमारा स्थान हमारे हाथ से, अब ये बैठ गए यहां डट करके, अब नहीं उठेंगे यहां से। शिव पार्वती दोनों गए, जाके प्रणाम किया, बोले भगवान क्यों जिद है आपको तपस्या की? तब भगवान कहते हैं, बोले सतयुग में चलेगा, त्रेता में चलेगा, द्वापर में चलेगा तपस्या का जोर, लेकिन कलयुग में नहीं चलेगा। कलयुग पर लोगों पर इतना समय नहीं होगा कि वे आकर के तप करें, वे थोड़ी अव्यवस्थाएं सहन करें, थोड़ा अपने शरीर को अव्यवस्थाएं दिलावें, उनसे ये सब सहन नहीं होगा। वो अपनी आवश्यकताओं के देखते हुए आविष्कार करते रहेंगे, नई नई चीजें बना बना के अपने शरीर को सुख देते रहेंगे, तप नहीं करेंगे। तो बोले कलयुग में सृष्टि कैसे चलेगी? व्यक्ति कर्म करेगा, तप नहीं करेगा तो फल कैसे मिलेगा उसको? शंकर जी बोले तो फिर आपने क्या विचार किया? बोले हमने ये विचार किया कि कलिकाल में जितने भी मानव इस पृथ्वी पर, धरती पर जन्म लेंगे, उन सब के लिए हम बैठ करके यहां तपस्या करेंगे, ताकि वो केवल कर्म करे, फल प्राप्त करे, उसको तप ना करना पड़े। इसलिए मैं उसके नाम से यहां तपस्या करूंगा। आप जितने यहां आ रहे हो ना, और आ करके यहां पर बद्रीनाथ भगवान के यहां आके, अरे बद्रीनाथ भगवान कहां आके बैठे हो, अरे क्या व्यवस्था, क्या, अरे सब छोड़ो, जाकर के ठाकुर जी के सामने धन्यवाद कहो कि हे प्रभु आज हम सुख से जी रहे हैं, हम प्रेम से अपने जीवन के भोगों को भोग रहे हैं, हमारे बाल बच्चे जीवन में जो चाहते हैं वो प्राप्त कर रहे हैं। हम कर्म का अहंकार करते हैं कि हमने कर्म किया, लेकिन उस कर्म को गति देने वाली तपस्या आप हमारे लिए कर रहे हो भगवान। 2 आंसू बहा देना, प्रणाम करना, धन्यवाद कहना। हम ऐसे ऋण पर, हम ऐसे ऋण के ऋणी हैं बद्रीनाथ भगवान के, जिससे हम कभी ऋण नहीं हो सकते। इसलिए मैंने तो संकल्प लिया, कोई यजमान मिले ना मिले, कोई आयोजक मिले, इस कथा का कोई आयोजक नहीं है, मैं स्वयं आयोजक हूं। आप सब लोग जो यहां पधारे हैं सब अपनी व्यवस्थाओं का शुल्क देकर के आए हैं, लेकिन इस कथा की पूरी जिम्मेवारी मेरी, मैं ही यजमान हूं यहां का। और केवल इस संकल्प से यहां कथा करने आता हूं, ताकि मैं अपनी कथा के, अपने जीवन के 365 दिन की कथाओं के 7 दिन बद्रीनाथ भगवान को कथा सुना करके, मुझे ऋण से उऋण नहीं होना। मुझे ऐसा नहीं है कि ठाकुर जी का जो ऋण मेरे पर चढ़ा है तपस्या का, मैं उससे उऋण हो जाऊं, नहीं। मेरे नाथ मेरे लिए तपस्या कर रहे हैं, मैं अपनी कथा सुना के 7 दिन का ही सही, चंद घंटों का ही सही, उनको थोड़ा सुख दे दूं। कथा सुन के उनकी थोड़ी तपस्या में, जो सुबह सुबह अभिषेक करने जाना, जैसे ही बद्रीनाथ भगवान पर जल डाला जाता है, मानो जैसे कितना धुआं प्रकट होता है ठाकुर जी के श्रीअंग से, ऐसा तपता शरीर है ठाकुर जी का। घी का लेपन, चंदन का लेपन सब पिघल जाता है, ऐसा अंग है बद्रीनाथ भगवान का। तो इस कथा के माध्यम से केवल इतना भाव है, बद्रीनाथ भगवान मेरी इस टूटी फूटी वाणी से कुछ क्षण का ही सही आपको थोड़ा सुख मिल जाए, आपको थोड़ा आराम मिल जाए, आपको थोड़ा आनंद मिल जाए, हम इसलिए पधारे।
ऐसे श्री बद्रीनाथ भगवान इस भूमि में विराजे हैं। बार बार इस भूमि को प्रणाम करो और अपनी तरफ से ठाकुर जी को कुछ कीर्तन संकीर्तन श्लोक मंदिर प्रांगण में बैठ के जरूर सुना के आया करो। ठाकुर जी को थोड़ा सुख मिले, थोड़ा आराम मिले इस भावना से। तो हम आप सब लोग यहाँ पधारे हैं। तो बंधुओं, ये तपस्थली तो है ही है ठाकुर जी की, लेकिन जब भगवान बद्रीनाथ यहाँ पर तप करने के लिए विराजे तो श्रीमद् भागवत के एकादश द्वादश स्कंद में बहुत सुंदर वर्णन है। वो सब कल से मैं नित्य उन्हीं मुख्य रूप से इस कथा का कोई विषय नहीं है। ये जैसा ठाकुर जी चाहेंगे वैसी कथा का क्रम रहेगा। भाव तो ये भी था कि नवयोगेश्वर संवाद रहे, दत्तात्रेय के 24 गुरुओं का संवाद रहे। एक भाव है कि नरनारायण संवाद रहे। बद्रीनाथ भगवान कितने सुंदर सुंदर श्लोक बोलते हैं भागवत में, उन सब का वर्णन, तो वो सब क्रम कल से यहाँ रहेंगे। आज महात्मा का हम लोग नमन वंदन कर लें, उसके बाद फिर कल से, अच्छा कल से थोड़ा सुन लीजिए। 3 बजे से कथा रहेगी 6:30 बजे तक, और 6:30 बजे यहाँ पर्दा लगेगा, व्यासपीठ बगल में व्यवस्थित होगी और पीछे कपाट खुल के श्री गिरधर लाल जी विराजेंगे, उनका दर्शन होगा। कुछ पदों का गान, कुछ ठाकुर जी, तो यहाँ ज्यादा व्यवस्थाएं तो हो नहीं सकती। आप लोगों को यदि कुछ लगे कि आप कर सकते हो तो वो कर देना अपनी तरफ से। हमसे जो हो पाएगा, हम लाल जी का सब लाए हैं सामान, तो यहाँ ठाकुर जी का सुंदर पद गा करके उत्सव किया करेंगे और उन पदों की फिर व्याख्या सुना करेंगे। आधा घंटा करीब उत्सव रहा करेगा, फिर ठाकुर जी की मंगल आरती करके पालकी में कीर्तन नाचते गाते हुए लाल जी को उनके कक्ष तक छोड़ के आया करेंगे। ये क्रम कल से यहाँ रहेगा 3 बजे से 7 बजे तक। कथा का सीधा प्रसारण YouTube पे नहीं हो रहा है अभी, ये सब 27-28 तारीख यहाँ कथा विराम होने के बाद होगा। आस्था पर 27 से है और YouTube पे भगवान जाने कब से होगा, जब हो जाए, जब ठाकुर जी की इच्छा हो। तो अभी कहीं भी इसका प्रसारण नहीं हो रहा, आप लोग ही केवल इस कथा को सुन रहे हैं। बाकी और भी कुछ व्यवस्थाएं हैं, उन सब के बारे में भी आप सबको अवगत कराया जाएगा। यहाँ पर हमारे साथ विप्र देवता पधारे हैं। जिन लोगों ने अपने निमित्त, अपने परिवार के निमित्त पाठ बैठा है, उनका वो लोग पाठ कर रहे हैं। ब्राह्मण देवताओं को प्रणाम करके यहाँ पर अपने पितरों के निमित्त एक विशिष्ट श्राद्ध होता है, जिसको ब्रह्म कपाल श्राद्ध कहते हैं। उसकी बड़ी मान्यता है। यहाँ करने से ऐसा कहते हैं कि ब्रह्म कपाल श्राद्ध के बहुत रीजन है, लेकिन एक ये भी है कि जैसे श्राद्ध पक्ष जब आता है, यदि उस समय अपने पितरों का स्मरण करके आप ब्राह्मण भोजन या श्राद्ध ना कर पाओ और आप बद्रीनाथ में ब्रह्म कपाल श्राद्ध अपने पितरों का कर दो, तो श्राद्ध पक्ष में ना भी कर पाओ, भूल जाओ, तो उसका दोष नहीं होता। वैसे तो देखो, पितृ कभी दोष हमको देते नहीं है, लेकिन ये जो पितृ दोष शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है सुनो। ये संसारिक दुखालय है। यहां पर हमारे जीवन में ना चाहते हुए भी दुख आएंगे ही आएंगे, लेकिन जब हमारे पितृ हमें छोड़ के चले जाते हैं, ठाकुर जी के पास विराजते हैं, तो वे हमारी थोड़ी सी ठाकुर जी से प्रार्थना करते रहते हैं, ये हमारा नाती है, ये हमारा परिवार का ये बालक है, ये इस पर भगवान थोड़ी कृपा करना। मतलब श्राद्ध का मतलब श्रद्धा। हम अपने पितरों में श्रद्धा रखते हैं तो पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। अरे देखो, अब भी मुझे याद करता है। तो पितृ क्या करते हैं, छाता लगा के खड़े रहते हैं। जितनी भी आपत्ति विपत्तियां आपके ऊपर आने वाली होती हैं, वो 100% में से केवल और केवल 10-25% रह जाती हैं। बाकी की जितनी भी आपत्तियां विपत्तियां सबको पितृ नष्ट कर देते हैं, आने नहीं देते आपके ऊपर। लेकिन जब व्यक्ति श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों का स्मरण नहीं करता, उनके लिए तर्पण आदि नहीं करता, उनके प्रति श्रद्धा नहीं रखता, तो पितरों को देवता कहते हैं। ले, तेरे परिवार का आदमी तुझे याद करता नहीं, तू पूरे दिन कहता है कि उसके ऊपर कष्ट मत देना, उसको ये मत देना। तो भगवान, वो पितृ कहता है क्या करूं? बोले इसको छोड़, हाँ इसके मन से निकाल इसको, तू हमारे संगी रहना शुरू कर। तो पितृ क्या करते हैं, जो छाता लेके बेचारे हमारे ऊपर संकटों को रोकते हैं, और कहते हैं जब इसको मेरी याद ही नहीं है, इसको मेरे से कोई काम ही नहीं, तो फिर मैं भी क्यों रक्षा करूं। पितृ चले जाते हैं। फिर जब हम पे आपत्ति आती, फिर हम कहते और पितृ दोष हो गया, पितृ नाराज हो गए। पितृ नाराज नहीं होते, वो चले जाते। ब्रह्म कपाल श्राद्ध करने से पितृ दोष हो, पितरों का कोई भूल चूक हमसे हो गई हो, आदि आदि और भी कई सारे उसके लक्षण हैं, वो सब नष्ट हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, ब्रह्म कपाल श्राद्ध होते ही हमारे पितृ यथावत, हम तो विश्वास मानते हैं कि हमारे पितृ स्वर्ग में हैं या वैकुंठ में, जहां भी हैं, लेकिन असलियत किसको पता। लेकिन ब्रह्म कपाल श्राद्ध एक मोहर है कि हाँ तुम्हारे पितृ गए अब वैकुंठ, अब वो वैकुंठ में ही विराजेंगे। इसलिए वो श्राद्ध का भी क्रम आप में से जो चाहें ब्राह्मणों को बोल देना, तो ये लोग आपको समय बता के उसके अनुसार जो व्यवस्था होगी, गंगा किनारे जाके वो श्राद्ध होगा। मैं भी एक दिन
वैसे तो पिताजी माताजी वही पिताजी ही कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आज्ञा लिखित जो जैसा ब्राह्मण देवता बताएंगे, यदि संभव होगा तो पितरों का स्मरण तो हम कर ही लेंगे। तो ये सब भी यहाँ होता है। संत भोज, ब्राह्मण भोज आदि की भी व्यवस्था यहाँ पर कुछ रखने का भाव तो था कि नित्य सुबह कुछ वितरित हो, खिचड़ी वितरण हो आदि आदि, जो यहाँ संत आदि विचरण करते हैं उसका भी भाव है। जिसकी इच्छा हो ब्राह्मणों से सब बात कर लें। तो ऐसी ऐसी यहाँ छोटी छोटी सब व्यवस्थाएं, और उसमें आप सब लोग जैसे अपना करना चाहो करो। रात्रि में उत्सव होंगे, उत्सव की कुछ व्यवस्था हो, या कुछ सजावट आप कर सको, कुछ लाके कुछ नया कुछ कर सको, वो भी अपनी तरफ से आप सब लोग कर सकते हो। तो ये सब भाव हैं। आइए आज महात्मा की कथा में हम लोग प्रवेश करें, और फिर कल से दिव्य दिव्य कुछ प्रसंगों पर हम लोग चर्चा करेंगे। श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक बंधुओं मेरे साथ इस भूमि पर जरूर गालो। भागवत की प्रादुर्भाव स्थली है, यह श्रीमद् भागवत का जन्म हुआ है। सब लोग मेरे पीछे बोलना है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भागवत के महात्मा का प्रथम श्लोक। महात्मा का मतलब आप जानते हो, महत्व। कथा का महत्व क्या है? वैसे तो देखो, महत्व जानने की इच्छा वो लोग रखते हैं जिनको किसी वस्तु पर अविश्वास हो। हमें थोड़ा सा अविश्वास है, इसको सुनने से क्या होगा जरा बता दीजिए। ये है महत्व। लेकिन हम महत्व इसलिए भी श्रवण कर रहे हैं ताकि भागवत जी की उज्जवलता, भागवत जी का जो प्रकाश है, भागवत जी का जो बल है, वो हम उससे और अवगत हो जाएं, हम उसे और जान लें। इसलिए हम श्रवण करेंगे महात्मा। हम लोग इसलिए नहीं सुन रहे क्योंकि हमारा विश्वास है, हम इसलिए सुन रहे हैं कि हम बल को सुनकर के और आनंदित हो जाते हैं। भागवत जी का ऐसा बल है। तो भागवत के सर्वप्रथम श्लोक में भगवान का परिचय दिया गया। भगवान कौन है? सच्चिदानंद रूपाय। भगवान के 3 रूप हैं, सत, चित और आनंद। सर्वप्रथम ठाकुर जी सत्य स्वरूप हैं, इसलिए प्राणी मात्र के भीतर भगवान विराजमान हैं। ये बात गीता में भगवान कहते हैं कि मैं सबके अंदर बैठा हूं, लेकिन ये घटित कैसे होती है, ये हमको पता कैसे चले ठाकुर जी हमारे भीतर बैठे हैं? तो भगवान का प्रथम स्वरूप है सत्य। और हम लोगों की स्थिति कैसी? हम झूठ बोल सकते हैं दूसरे से, लेकिन सुन नहीं सकते। हम दूसरे को झूठ कह सकते हैं, लेकिन जब खुद की सुनने की बारी आती है, हमसे झूठ सुना नहीं जाता। और पता चल जाए कि इसने मुझसे झूठ बोला तो महाराज अपने क्रोध की सारी सीमाएं पार कर देते हैं। क्यों? इसने मुझसे झूठ बोला कैसे? तुम्हारे भीतर कौन है जो उसको स्वीकार नहीं करता है? वो सत्य स्वरूप नारायण है, जो उस असत्य को कभी स्वीकार नहीं करता। जैसे रॉन्ग पासवर्ड आप एटीएम में डालो, फोन में डालो, लैपटॉप में डालो, वो मना कर देता है इनकरेक्ट पासवर्ड, और बार बार यदि डालते जाओगे तो वो बंद और हो जाता है कुछ देर के लिए। ऐसे ही मानव के जो ये कान है ना, यहां से शब्द रूपी पासवर्ड अंदर जाते हैं। यदि वो सत्य हो तो एक्सेप्टेबल होते हैं, लेकिन जब वो असत्य होते हैं तो हमारे आंख, नाक, कान सब लाल पड़ जाते हैं। क्यों? तूने असत्य कैसे बोल दिया मुझसे? क्यों नहीं स्वीकार कर सकते सत्य? क्योंकि भीतर नारायण बैठे हैं, उनका प्रथम स्वरूप है सत्य। कलयुग का प्रभाव है कि हम बोलते झूठ हैं, लेकिन झूठ बोलने वाले को भी सत्य। चोरी करता है चोर, 2-3 घरों का सामान सब 4-5 चोर इकट्ठा कर लेते हैं, और सारा पैसा इकट्ठा करने के बाद जब एकांत में अपने ठिकाने पर पहुंचते हैं तो क्या कहते हैं? हाँ भाई अब एक काम करो, क्या न्याय से, सत्यता से जितना जिसका होना चाहिए उतना बांट दो। हाँ तुमने कमाई बड़ी न्याय से की ना जैसे। मतलब कहने का अभिप्राय, एक चोर प्रवृत्ति का व्यक्ति भी कहीं ना कहीं सत्य चाहता है। हम सत्य से कभी दूर रह ही नहीं सकते।
सत्य हमारा जीवन है, सत्य हमारा पोषक है, सत्य हमारा सर्वस्व है, और वही सत्य नारायण का प्रथम स्वरूप है। हम जब कभी भी सत्य की इच्छा प्रकट करते हैं ना, हमें सत्य चाहिए, वो सत्य की इच्छा हमारे भीतर बैठे हुए नारायण ही प्रकट करते हैं, वो हमारे भीतर बैठे हुए भगवान ही प्रकट करते हैं। इसलिए भगवान का प्रथम स्वरूप क्या है? सत्य। दूसरा ठाकुर जी का स्वरूप क्या है? चैतन्य। भगवान को कभी जड़ नहीं मानना चाहिए। ठाकुर जी जड़ नहीं है। आप, कई लोग मुझसे पूछते हैं, महाराज जी हमको अपने ठाकुर जी की सेवा में कुछ और बढ़िया क्या करना चाहिए, हमें बताओ। हम उनसे एक ही बात कहते हैं, भैया अपने ठाकुर जी को जड़ मानना छोड़ दो, चैतन्य मानना शुरू कर दो, अपने आप सेवा होगी, करनी नहीं पड़ेगी। आप उनको मूर्ति समझोगे, जड़ समझोगे, तो आपको सेवा करनी पड़ेगी। लेकिन जब आप उनको चैतन्य समझोगे, अब जैसे कि पुत्र जन्म लेता है घर में, तो माँ जो होती है वो किसी से पूछती थोड़ी है इसकी सेवा कैसे करूं। पुत्र होने के बाद में माँ अपने आप उसका लालन पालन करती है, क्योंकि पुत्र के प्रति चैतन्य भाव है। अरे इसको कहीं सर्दी ना लग जाए, अरे कहीं किसी की नजर ना लग जाए, अरे भूख लगी होगी तो भोजन करा दे, अरे इसलिए रो रहा है, चिड़चिड़ा हो गया, ये है वो है, वो सब अपने आप बनाती चली जाती है। क्यों? क्योंकि अपने पुत्र के प्रति चैतन्यता का भाव है। ऐसी ही चैतन्यता ठाकुर जी के प्रति कर लो, सेवा करनी नहीं पड़ेगी, सेवा अपने आप होगी। पिछली बद्रीनाथ की कथा का भाव बताऊं। ठाकुर जी तब हमारे इतने बढ़िया श्रृंगार नहीं होते थे, ऐसी ठाकुर जी कुछ भी पहन लेते थे। तो एक दिन ठाकुर जी को ऐसी पालकी में लेके जा रहे थे, तो उस दिन भयंकर सर्दी थी। यहां सर्दी का मतलब बारिश पड़ती सर्दी हो जाती है। तो सर्दी थी, तो लाल जी को बाहर लेके आए। तो मेरे मन में आ तो रहा था, यार बहुत सर्दी पड़ रही है, बर्फ नीचे तक आ गई थी, लाल जी को सर्दी नहीं लग जाए। कोई सॉल वॉल भी नहीं थी उनके चरणों पे। और मेरे मन में उस समय क्षण भर के लिए आ गया, कोई बात नहीं, ठाकुर जी तो यहाँ पे तपस्या कर रहे हैं, सर्दी तो ये सहन करते ही हैं, हमारे लिए इतना नहीं कर सकते। और ये भाव धारण करके ठाकुर जी को पालकी में सर्दी में ही ले आया। उसी रात्रि को मुझे जुकाम हो गया, मेरा गला बैठ गया। क्यों? ठाकुर जी कह रहे हैं, अच्छा मोए तू चैतन्य ना समझे, मोए जड़ समझे, मोए सर्दी ना लगे, मोए गर्मी ना लगे, मेरे प्रति ऐसा भाव रखे। तो ठाकुर जी ने मेरो ही गलो ऐसा कर दिया। ले मतलब ठाकुर जी ऐसा नहीं दंड के रूप में मुझे गला खराब, ठाकुर जी ने मानो बोले होंगे सर्दी लग के मेरो ये हाल भयो, ले ये तेरो कर दूं मैं, तू भी अनुभव कर मुंह पे कहा गुजरी होगी। बस इतना करना है। अपने घर के ठाकुर जी को, अपने लाल जी को चैतन्य रूप समझो। उन्हें भी सर्दी लगती है, उन्हें भी गर्मी लगती है, उन्हें भी भूख लगती है, उन्हें भी प्यास लगती है। हमारे गुजरात से हमारे परिवार के सदस्य पधारे हैं। आप जब पधार रहे थे तो मैंने इनसे खूब निवेदन किया, मैंने कि हमारे लाल जी के लिए कुछ ऐसी सामग्री बना के लाना कि शीत काल में ठाकुर जी जब पावे तो उनको गर्मी का अनुभव हो। ऐसे बढ़िया सुंदर लड्डू सिद्ध करके लाए हैं, वो नेक भी अगर हमने पाली हो ना तो पसीना आ जाएंगे। और ठाकुर जी की सेवा के लिए मंगवाए। क्यों? ये सब करने नहीं पड़ते, अपने आप आते हैं विचार, अपने आप होते हैं भाव। नागपुर से ऋषिकेश आ रहा था, तो ऐसा क्रम था सुबह 9 से 12 कथा, 1:30 बजे की फ्लाइट पकड़ के दिल्ली से नागपुर, वो सॉरी क्या देहरादून से ऋषिकेश। अब मैं ठाकुर जी से कहूँ, ठाकुर जी आज तो भोग रात में मिलेगा आपको, पूरे दिन भूखे रहोगे, क्या करोगे, कैसे रहोगे? तो हम क्या करते हैं, ठाकुर जी की जल झारी उसको खाली करके यमुना जी का आह्वान कर लेते, यमुना जी जब जब लाला को प्यास लगे ना या झारी में आ जाइयो, लाला को प्यास बुझा दियो। और बंटा जी को भाव रखे, हे यशोदा मैया जब जब लाला को भूख लगे तब तब या में कछु धर दियो, लाला खा ले वो रास्ता में। मैंने की, और ठाकुर जी अब निवेदन कर रहे हैं, बोले मैं तो खा लूंगा, मेरी सखा मंडली। तो हम 2-3 हजार रुपए ठाकुर जी के नीचे और धर दें, रास्ता में खूब सारी दुकान पड़ेंगी, कहीं बढ़िया लगे खरीद लियो। अब बाद में वो मत कहियो कि तेने मुझको खवाया हो नहीं। ठाकुर जी को 2-2.5 हजार 3-4 हजार रुपए दे के रखता हूं मैं, लाल जी यदि भोग वोग देवे में मोसो कोई अपराध है जाए तो कोई गोपी ते दही खरीद के खा लियो। कहीं कोई गोपी अपने भाव में रहते हैं, ठाकुर जी सदा अपनी लीला में रहते हैं। ठाकुर जी भी गोपी के पास जाते, देख 500 की नोट दी है मेरे इंद्रेश ने, ला चल मक्खन खवा, मोको भूख लगी है। ये सब भाव की बात है। ऐसे भाव हो ना तो सेवा करनी नहीं पड़ती, सेवा होती है। और वो कब होगा? जब ठाकुर जी को आप चैतन्य मानो। पहला स्वरूप ठाकुर जी का सत्य, दूसरा चैतन्य, और तीसरा आनंद। ठाकुर जी आनंद स्वरूप है, चिदानंद रूप
शिवोऽहं शिवोऽहं आद्य शंकराचार्य चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं। वैसे ये निर्वाण अष्टकम है और श्री आद्य शंकराचार्य तो नहीं, लेकिन उनके शिष्य परंपरा के किसी शिष्य ने इसका लेखन करके भगवान शिव के सामने गाया। उसकी एक पंक्ति मुझे इतनी प्रिय है, इतनी भाती है, बहुत सुंदर। चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं अहं निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुत्वच्च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां न संसंगतं न मुक्तिर्न माया चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं मनोबुद्ध्यहंकार चेतानि नाहं न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रं न च व्योम भूमे न तेजो न वायु चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानंद रूप मैं कुछ भी नहीं हूं। निर्वाण अष्टकम का पूरा अर्थ यही है बस। आप मुझे जिस रूप में देख रहे हो मैं वो नहीं हूं। मैं अग्नि नहीं हूं, मैं वायु नहीं हूं, मेरे कान सुनते नहीं, मेरी नाक सूंघती नहीं, मेरी आंख देखती नहीं, मेरा सर्वस्व कुछ भी नहीं है। मैं कौन हूं? चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं। मैं ही शिव हूं, मैं और कुछ नहीं हूं। मेरी जो भी क्रिया है वो शिव की है। निर्वाणाष्टकम। तो भगवान का तीसरा स्वरूप है आनंद। आनंद की परिभाषा यदि करें तो सुख में और आनंद में एक भेद है। सुख का मतलब जो बहुत व्यवस्थाओं से आपको मिलता है वो सुख है, और आनंद जो बिन व्यवस्था में भी आपको प्रसन्न रखता है वो आनंद है। हम कथा करने नई नई जगह जाते हैं। अब तो खैर ठीक है, पिताजी महाराज की आज्ञा और परंपरा का निर्वहन ठीक से हो सके उसके लिए पहले से किसी को भेज देते हैं, देख लो व्यवस्था ठीक है कि नहीं। कई बार नहीं भी भेजते तो जाके अनुभव करना पड़ता है कई बार कैसी कैसी व्यवस्थाएं मिलती हैं। लेकिन जैसी व्यवस्था मिलती है हमको उसमें निर्वहन करना पड़ता है। यदि मैं जाके कहूं अरे नहीं हमको ऐसा नहीं चाहिए, हमारे लिए तो ऐसा बनाओ, ऐसा करो, ये करो, वो करो, तो वो सुख देगा। जो मैं चाहता हूं वैसी व्यवस्था मुझे मिले, वो मेरे शरीर को प्रसन्न करेगी, मतलब वो सुख है। किसी को रसगुल्ला बहुत प्रिय है तो रसगुल्ला का सेवन करने से सुख प्राप्त होता है। लेकिन हम कई बार कहते हैं आप रसगुल्ला छोड़ो, हम आपको संदेश खिलाते हैं। संदेश कैसा होगा? खा के तो देखो, खाया आपने, अरे इसमें तो आनंद आ गया। मतलब आप जिन व्यवस्थाओं का निर्माण करते हो और फिर स्वयं को उसमें ले जाकर के अच्छा अनुभव करते हो उसको सुख कहते हैं। लेकिन जो आपकी सोच से जो परे है वैसी व्यवस्था मिल जाए और उसमें आप प्रसन्न हो जाओ उसको आनंद कहते हैं। बद्रीनाथ है, यहां पर अधिक व्यवस्थाएं नहीं है, लेकिन फिर भी यदि आपके चेहरे पर प्रसन्नता है ना, आपके लाल गाल पड़ रहे हो रहे हैं, आप खूब आनंद में हो, क्यों? अब व्यवस्थाओं में भी सुखी हो, तो वो सुख नहीं कहलाएगा, वो आनंद कहलाएगा। जहां पर संसार की भौतिक वस्तुएं आपको नहीं चाहिए खुद को खुश करने के लिए। आज हमको खुद को खुश करने के लिए कितनी चीजें चाहिए। कई लोग हमारे संगत में भी ऐसे ऐसे चलते हैं,
दुनिया भर की सामग्री अपने बैग में भर के लेके चलते हैं, क्यों? वहां नहीं मिली तो उसके बिना हम रह नहीं पाएंगे, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए। फ्लाइट में अलाव है 17 किलो, लेकिन उनके बैग में सामान होता है 40 किलो का। हर केजी का एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है महाराज। क्यों नहीं? उनके बिना तो रह ही नहीं सकते ना, उनके बिना कैसे निर्वहन होगा? तो समझो वो सुख में हैं। लेकिन जो जैसी स्थिति मिल जाए, जैसी परिस्थिति मिल जाए, जैसी व्यवस्था मिल जाए, उसमें भी तांड पट्टा आनंद करे, उसमें भी भगवत स्मरण करे, उसमें भी प्रसन्न रहे, उसमें भी खूब मौज करे, वो आनंद में है। वही आनंद है। यही अंतर है सुख में और आनंद में। ठाकुर जी आनंद स्वरूप है, सुख स्वरूप नहीं है। संसार की भौतिक वस्तु जो आपको प्रसन्न कर रही है, उससे जो आप खुश हो रहे हो और सोच रहे हो ये ठाकुर जी का स्वरूप है, ये ठाकुर जी का स्वरूप नहीं है। नीचे बैठे हो, बैठने में दिक्कत है, पैर बैठ के मोड़ के बैठा नहीं जाता। अच्छा, और एक और निवेदन, जितने भी नीचे बैठने योग्य हैं लेकिन जबरदस्ती हत्या के कुर्सियों पे बैठे हैं, कल से नीचे ही बैठना। जिनको बेचारों को थोड़ी तकलीफ है उनको कुर्सी दो, लेकिन जो ऊपर नीचे बैठने में कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया प्रेम से बैठ सकते हो, तो अरे थोड़ा तप कर लो, नीचे बैठो प्रेम से, सुख आसन में बैठ करके मेरुदंड सीधा करके फिर कथा सुनो। दर्द होगा, घुटने थोड़े से जाम हो जाएंगे, हो सकता है रात में आपको थोड़ी मसाज भी करवानी पड़े, लेकिन इतनी देर कथा सुनने में एक आसन पर बैठ करके भी आपके मुखमंडल पर यदि प्रसन्नता है ना, तो वो अव्यवस्था में भी जो प्रसन्नता है उसी को कहते हैं आनंद। वो भगवान का स्वरूप है। भगवान के कितने स्वरूप? सत चित आनंद, आनंद स्वरूप। भगवान के कर्म क्या है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करना, फिर उसका पालन करना, फिर उसका संहार कर देना। ये 3 ठाकुर जी के काम है। तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के तापों को जो समन्वय करते हैं, नाश करते हैं। मैं हमेशा अपनी कथाओं में कहा करता हूं, ठाकुर जी दुख दूर नहीं करते। ठाकुर जी क्या करते हैं? ठाकुर जी केवल और केवल अपने शरणागतों को दुख से जूझने का बल देते हैं। ध्यान से सुनिएगा। आप ठाकुर जी की शरण में चले जाओ और ठाकुर जी आपके दुख दूर कर दें, दुख दूर नहीं होंगे, दुख तो आएंगे। ये तो ठीक है, देखो दुख क्या है? व्यवस्थाएं व्यवस्थित हैं इस संसार की। स्कूल में दाखिला करा दिया बच्चे का, अब बच्चा अपने माता पिता से आके कहे कि मेरी मैडम से कह दो मुझे होमवर्क ना दिया करें, मेरी मैम से कह दो कि मेरा टेस्ट ना लिया करें, बस पढ़ा दें, टेस्ट ना लें, एग्जाम ना लें। ऐसा कैसे होगा? इस संसार रूपी विद्यालय में दाखिला हुआ है मेरा और आप सबका। यहां पर हर परिस्थिति हमें सिखाती है, पढ़ाती है, और फिर दुख के रूप में परीक्षा आती है। अब हम भगवान से कह रहे हैं प्रभु दुख दूर करो। भगवान कहते हैं तेरा कहने का सीधा अभिप्राय यह है कि परीक्षा मत लो, मुझे बिना परीक्षा के पास कर दो। ऐसा कैसे हो पाएगा भाई? ये संसार एक विद्यालय है, यहां तुम सब आए हो, अपने कर्मों से, अपनी गति से हर इंसान से कुछ सीखते हो। जब सामने से विपत्ति आती है उसको परीक्षा का पेपर समझ करके हल कर दिया करो, उसके लिए प्रार्थना करने मत जाओ। और रही बात तो ट्यूशन के रूप में ये बीच बीच में कथाएं होती हैं 7 दिन की, ये सब आपका ट्यूशन है। हाँ, ये ट्यूशन ही तो पढ़ने आए हो आप। हम ट्यूटर के रूप में बैठे हैं ऊपर, और एक संग देखो क्लास लगा रहे हैं, कितने सारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और ये भागवत, रामायण, ये सब ग्रंथ क्या है? ये सब गाइड हैं। एग्जाम के कौन कौन से परिस्थितियां आ सकती हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो गाइड में लिखे रहते हैं। बोले इनको तैयार कर लो, इनमें से कोई एक आएगा। ये भागवत, रामायण, गीता आदि जितने भी ग्रंथ हैं जिनका प्रादुर्भाव इस भूमि पर हुआ, ये सब गाइड बना दी श्री वेदव्यास जी महाराज ने। क्या बोले? जीवन रूपी परीक्षा को पार करने के लिए इनका आश्रय लेते रहो, इनमें से 10 क्वेश्चन पढ़ के जाओगे, उसमें से एक तो आएगा ही आएगा, हल कर देना। कितना व्यवस्थित है। अभी श्री धर्माधिकारी जी ने एकादश स्कंद का सबसे बढ़िया श्लोक बोला कि नृदेहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मयानुकूलेन नभस्मतेरितं पुमान् भवाब्धिं न तरेत् स आत्मः। भगवान कहते हैं एकादश स्कंद में, आत्महत्या इस शब्द का कोई अर्थ होता है? इस शब्द के 2 अर्थ होते हैं। आत्महत्या का एक अर्थ होता है खुद से खुद को मार देना,
और दूसरा अर्थ होता है आत्मा की हत्या होना। लेकिन विशिष्ट रूप से भागवत में आत्महत्या का जो शब्द का अर्थ है ना, वो है आत्मा की हत्या। आप कहोगे ये कैसे हो सकता है? भगवान गीता में कहते हैं आत्मा कभी जलती नहीं, कभी भीगती नहीं, कभी कटती नहीं, कभी मरती नहीं, कभी जन्म लेती नहीं। वो आत्मा की हत्या कैसे हो सकती है? भगवान कहते हैं होती है। कैसे होती है? उसी का श्लोक बोल के गए वे, मृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम। भगवान कहते हैं मैंने मानव को अति सुलभ एक शरीर प्रदान किया जो बहुत दुर्लभ है, मिलना बहुत मुश्किल है। हम सब लोगों को रोज सुबह उठ करके ना अपनी पीठ थपथपानी चाहिए, अपने आप का सौभाग्यशाली मानना चाहिए। क्यों? हमको मानव बनाया भगवान ने। किसी और जाति में भेज देते, किसी और श्रेणी में भेज देते, तो क्या स्थिति होती है हमारी? लेकिन आज हम मानव बन के बैठे, जरूर ठाकुर जी का थोड़ा ही सही हमसे प्रेम होगा तभी हमको मानव बनाया। भगवान कहते हैं मैंने आपको मानव शरीर दिया, प्लवम सुकल्पम गुरुकर्ण धारम, और इस शरीर को सही स्थान बताने वाला, सही मार्ग बताने वाला मैंने आपको गुरु प्रदान किया। कौन गुरु प्रदान किया? श्री वेदव्यास हुए, श्री तुलसीदास हुए, श्री सूरदास हुए, जिनकी लिखी हुई बातों को हम लोग सुनकर के अनुभव करके अपने जीवन में कई सारी सुलभताएं प्राप्त कर लेते हैं। भगवान कहते हैं मानव शरीर दिया, सदमार्ग दिखाने वाले गुरु दिए, और मयानुकूलेन कुछ कुछ कृपा मैंने अपनी अनुकूलताओं के रूप में उसको प्रदान की। इतना सब कुछ प्राप्त होने के बाद भी व्यक्ति यदि मेरी प्राप्ति नहीं कर पाया, इतना सब कुछ मिलने के बाद भी यदि वो मरने के बाद मेरा ना हो पाया या जीते जी मुझे प्रकट ना कर पाया, तो उसने अपने शरीर रूपी पिंजरे में अपनी आत्मा को घोट करके मार दिया। ये आत्महत्या है। वेदव्यास जी ने कितनी बड़ी कृपा की हमारे ऊपर। एक नहीं अनेक ग्रंथ लिखे जिससे तुम्हारा समाधान हो जाए, उसको अपना लो जीवन में। लेकिन कष्ट में मत रहो, दुखी मत रहो, अप्रसन्न मत रहो, हताश मत रहो, उदास मत रहो। इनका आश्रय लेके रहो, सदा प्रसन्न रहो। सब कुछ प्रदान किया। तो कहने का अभिप्राय, संसार में कष्ट तो आएगा, दुख तो आएगा, लेकिन हरि शरणागति हमको उस दुख से, कष्ट से जूझने का बल प्रदान करती है। हमें बल मिलता है कैसे उससे जूझना है। देखो, दुख को फेस करना आ जाए तो फिर दुख बड़ा नहीं है। हम उस दुख को बहुत बड़ा बवंडर मान करके उससे भागते हैं, क्योंकि हम फेस करना नहीं जानते। हम ये नहीं जानते कि इससे जूझना कैसे, इससे लड़ना कैसे है। वो सब भागवत सिखाती है, वही सब यहां बताया जाता है। तो तापत्रय विनाशाय, भगवान तापत्रय, 3 प्रकार के तापों को दूर कर देते हैं। ताप होते ही 3 प्रकार के, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। आदि दैविक ताप कौन सा है? बारिश पड़ गई महाराज, सर्दी हो गई बद्रीनाथ में, आपको जुकाम हो गया, ये आदि दैविक ताप है। इसमें किसी का दोष नहीं है, ये देवताओं के द्वारा मौसम बदलता है और हमारे शरीर को उसका इफेक्ट होता है। आदि दैविक ताप। आध्यात्मिक ताप, किसी चीज की चिंता में आप रात भर चिंता में रहते हो, ना खाते हो ना पीते हो, उसकी चिंता लगी रहती है, कैसे होगा कैसे होगा, क्या होगा क्या होगा। ये हो गया आध्यात्मिक ताप, जो आप अपने आप से ताप ले लेते हो। आदि भौतिक ताप, आपने मुझको मारा या आपने मुझको कुछ कह दिया, उससे मुझे बुरा लग गया, ये आदि भौतिक ताप। ये 3 प्रकार के ताप हैं। भगवान कहते हैं मेरे शरणागत के मैं तीनों प्रकार के तापों को दूर कर देता हूं। यहां लिखा है, दूर करने का मतलब क्या है? ताप तो आएगा लेकिन अपना अनुभव नहीं दिखाएगा। अपना अनुभव मतलब अपना प्रभाव नहीं दिखाएगा। ताप तो आएगा। तापत्रय विनाशाय, तो ऐसे 3 रूप जिनके, 3 गुण जिनके, 3 प्रकार के तापों को जो दूर करते हैं, श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। आगे भागवत में श्री सुखदेव जी को, अच्छा सुखदेव जी की भी प्रादुर्भाव स्थली बद्रीनाथ, यही तो श्री वेदव्यास जी के यहां उनका प्रादुर्भाव हुआ। कितनों की जन्म स्थली है, कितनों की जननी है बद्रीनाथ। सुखदेव जी को हम प्रणाम करें। यम प्रव्रजन तमनुपेत अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदु तम सर्वभूत हृदयं
मुनिमान तोष। जो सुखदेव जी जन्म लेते ही वन में चले गए और वन में जाकर के पिता के कई बार बुलाने पर भी जो लौट करके नहीं आए, ऐसे सर्वभूत हृदय श्री सुखदेव जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बंधुओं, अभी श्री राधा चरितामृत हुआ था नागपुर में, तो वहां भी सुखदेव जी का स्मरण हुआ था। क्यों हुआ? क्योंकि श्री राधा रानी के सुख पक्षी हैं। भागवत का जो वक्ता है वो श्री किशोरी जी की कृपा से कथा कहता है। यदि राधा रानी की कृपा ना हो तो वक्ता बोलने की सामर्थ्य नहीं रख सकता। श्याम सुंदर के गुणानुवाद किशोरी जी की इच्छा और कृपा से कहने को प्राप्त होते हैं। सुखदेव जी गोलोक धाम के एक सुख पक्षी हैं और वहां विराज करके नित्य किशोरी जी के मुख से सुने हुए ठाकुर जी के नामों का उच्चारण करते हैं। कैसे नाम उच्चारण करते हैं? कि गोपी कदाचन मणिपिंजरस्थम सुखम बचोवाचयितुम प्रवृत्ता आनंद कंद ब्रज चंद्र कृष्णम गोविंद दामोदर माधवेति। किशोरी जी कहती हैं, बोलो तोता कृष्ण तो बोलता है कृष्ण, बोलो गोविंद तो कहता है गोविंद, बोलो गोपाल तो कहता है गोपाल। किशोरी जी के द्वारा पढ़ाए गए समस्त नामों का उच्चारण करता है वो तोता, क्योंकि रट लेता है ना। लेकिन एक दिन उसके सामने श्याम सुंदर आते हैं, सब प्रणाम करते हैं, लेकिन वो तोता प्रणाम नहीं करता। श्याम सुंदर के जाने के बाद किशोरी जी तोते से पूछती हैं, अरे सुख, मैंने तुझे इनका नाम याद कराया था, वो आज आए थे, तूने प्रणाम क्यों नहीं किया? सुख कहता है, मैं नाम जानता हूं, मैं रूप नहीं जानता। मैं नाम जानता हूं, मैं लीला नहीं जानता। ये ताली बजाने वाली बात ही नहीं थी यार। कई लोग बड़े ओवर एक्साइटेड रहते हैं, यूं ही बैठे रहे, कोई बात नहीं, बात तो सुनो पूरी। सुख ने कहा, मैं नाम जानता हूं लेकिन लीला नहीं जानता। मैं नाम जानता हूं लेकिन नामी को नहीं जानता। किशोरी जी बोली, अच्छा, मतलब कीर्तन जानता है लेकिन उसकी कथा नहीं जानता। जिसका तू कीर्तन कर रहा है उसको नहीं पहचानता। यदि इसके बिना, उनको जाने बिना कीर्तन करेगा तो उससे उद्धार कैसे होगा? इसलिए तुम जाओ, यदि तुम्हें मेरे शरण में रहना है, मेरे पास रहना है, मेरी शरणागति तुमको यदि प्रिय है तो फिर जाओ, भूलोक पर जाओ, जाकर के उनको समझ के आओ, जान के आओ, कौन है कृष्ण, कौन है गोपाल, कौन है गोविंद। उनको जब तक समझोगे नहीं तब तक मैं अपना आश्रय प्रदान नहीं करूंगी। तब शुक्राचार्य जी महाराज इन्हीं हिमालय की पर्वत पर आते हैं, जहां पर भगवान शिव पार्वती को अमर कथा सुनाते हैं। और अमर कथा सुनाते हुए एक संकेत कर देते हैं, देवी मैं नेत्र बंद करके सुनाऊंगा, तुम केवल ओम शब्द का उच्चारण करती रहना। यदि तुमने ओम शब्द का उच्चारण बंद किया तो कथा विश्राम हो जाएगी। पार्वती जी कथा सुन रही थी और जिस शिला पर बैठ करके महादेव कथा कह रहे थे उसी के पीछे शुक्राचार्य जी बैठे थे। अब बोले, मैं आगे जाऊं, जाके प्रणाम करके अपना परिचय दूं, बहुत समय व्यर्थ हो जाएगा, इससे बढ़िया यहीं पर शांति से कोने में बैठ के कान लगा के कथा सुनता हूं। शंकर जी कथा सुना रहे थे। रास का जैसे प्रसंग आया कथा के मध्य में, तो पार्वती जी को ऐसा अनुभव हुआ कि मैं यहां नहीं बैठी हूं, मैं भी वृंदावन में रास कर रही हूं। कन्हैया मेरी भुजा पकड़ करके मेरे संग भी रास विहार कर रहे हैं। ऐसी भावावेश में प्रवेश कर गई श्री पार्वती जी कि ओम शब्द का उच्चारण विस्मृत हो गया, भूल गए। और जैसे ओम शब्द का उच्चारण बंद हुआ तो पीछे बैठ करके उस रस का पान कर रहे किशोरी जी की पुनः शरणागति प्राप्त हो इस इच्छा से बैठे हुए श्री सुखदेव जी जब सुनते हैं कि ओम शब्द का उच्चारण बंद हो गया, अरे कहीं कथा रुक ना जाए, अरे कहीं महादेव बोलना बंद ना कर दें, एक क्षण का भी विक्षेप मुझसे सहन नहीं होगा, विरह सहन नहीं होगा। तो पार्वती जी के स्वर में सुखदेव जी ने ओम कहना शुरू कर दिया। शंकर जी की अनवरत कथा चलती रही। 7 दिन बाद जब पूर्ण हुई, जय जयकार हुआ, पार्वती के नेत्र खुले। महाराज, क्या महाराज हुआ वृंदावन की भूमि पर। उस महाराज में खूब आनंद आया। आप बताइए ना, महाराज के बाद क्या हुआ? शंकर जी बोले, यहां कथा विश्राम होने को आई है और आप कह रही हो महाराज के बाद क्या हुआ? इतने दिन से कथा चल रही है, कौन सुन रहा था? आपको मैंने कहा था ओम शब्द का उच्चारण करना, आप तो कर नहीं रही थी, फिर कौन कर रहा था? इस ब्रह्म विद्या की चोरी किसने की है? त्रिशूल लेकर के ढूंढने के लिए गए, पीछे से नन्ना सा सुख पक्षी आया, भगवान क्षमा करना, मुझसे ही अपराध हुआ। शंकर जी बोले, अपराध नहीं, कौन है तू बता। अब तो त्रिशूल लेकर के दौड़े,
सुख पक्षी उड़ता 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 अपना परिचय कहां दे पाता शंकर जी के क्रोध के आगे। उड़ता हुआ आया, हिमालय की कंदराओं में भ्रमण करता 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 यहीं माणा क्षेत्र में, जहां पर व्यास गुफा है, श्री व्यास जी का आश्रम है, वहां पर उनकी पत्नी विटिका, कहते हैं या तो जल पी रही थी या उबासी ले रही थी मुख खोल करके, तभी ऊपर से उड़ते आए सुखदेव जी ने देखा, बोले ये बढ़िया गुफा है, यहीं पर प्रवेश कर जाओ। और श्री विटिका जी के मुख से होकर के गर्भ में प्रवेश करके नन्हे से सुखदेव जी, और भीतर जाकर के शंकर जी के द्वारा सुनाई गई समस्त कथा का मनन चिंतन करने लगे। बंधुओं, कितने दिन मनन किया सुखदेव जी ने? हम लोग कितना मनन करते हैं कथा का? 4 घंटा कथा सुन के जाते हैं, पूरी सब्जी खा के सो जाते हैं। मतलब कथा अभी पची नहीं है, उससे ऊपर और कुछ खा लेते हो आप। लेकिन सुखदेव जी ने इस कथा को पचाया और रमाया अपने रोम। हम भोजन क्यों पचाते हैं? ताकि उसका तत्व हमारे रोम रोम में आ जाए, उसका तत्व हमारे रक्त में प्रवाह हो जाए, हमारे एक एक अंग का स्पर्श कर ले उसका तत्व जो हमने खाया है। उसके लिए हम वॉक करते हैं, कई लोग गोलियां खाते हैं, क्यों? पचे, ताकि उसका तत्व बाहर आवे। हमने कथा सुनी, कथा सुनकर के भीतर गई, हम उसको समय देते हैं अपने जीवन में उसको रमने का? नहीं देते। इसलिए श्रीमद् भागवत में आज्ञा की, तत्शृण्वन प्रपठन विचारण परो भक्त्या विमुच्चेन्नर। कथा सुनने के बाद सबसे मिलो मत, थोड़ी देर मौन हो जाओ, तुरंत जाओ यहां से और अपने कक्ष में जाकर के उस कथा के अभी नए नए रस को जो भी अभी प्राप्त किया है उसको तुरंत मनन करने लग जाओ। पूरी 3 बजे से लेकर के 7 बजे तक का एक पूरा रिवीजन कर डालो, क्या क्या सुना मैंने। 7 बजे तक, ये ज्यादा से ज्यादा आधा 1 घंटे में पूरी कथा रम जाएगी। जब रोम रोम में, रक्त रक्त में, एक एक रंग अंग में कथा प्रविष्ट हो जाएगी, तब आगे बढ़ना। ऐसे कथा सुनो। वेद व्यास जी की पत्नी विटिका के गर्भ में श्री सुखदेव जी महाराज 12 वर्ष तक रहे। कितने वर्ष? 12 वर्ष तक। और 12 वर्ष तक क्या कर रहे हैं? केवल महादेव के द्वारा सुनाई गई जो अमर कथा है उसको केवल मनन चिंतन करने लगे। ऐसा वर्णन आता है 12 वर्ष बाद सुखदेव जी ने उस सुनी हुई कथा का जब गान करना शुरू किया, तब विटिका के ऐसा लगा कि ये श्लोक कहां से आ रहे हैं, ये मैं क्या सुन रही हूं। तब अपने श्री वेदव्यास जी से जाकर के कहा कि महाराज मुझे कहीं से श्लोक सुनाई दे रहे हैं। तब उन्होंने मंत्र शक्ति से देखा, अरे देवी ये साधारण श्लोक नहीं है, अमर कथा के श्लोक हैं, महादेव के द्वारा कही गई कथा के श्लोक हैं, ये साधारण नहीं है, कहां से आ रहे हैं। और विचार किया और चिंतन किया, तब जाके पता चला कि अरे देवी तुम्हारे गर्भ में ठाकुर जी का अनन्य भक्त संत चूड़ामणि है, साक्षात सुखदेव विराजमान है। देवी इनसे निवेदन करूं मैं कि ये बाहर पधारे। वंदन किया, बोले भगवान मंत्र शक्ति से ही बात की, बोले आप पधारो, जन्म धारण करो, बाहर पधारो। सुखदेव जी बोले हम नहीं आएंगे बाहर। क्यों? बोले माया हमको पकड़ लेगी, माया बहुत बुरी है। यदि माया में एक बार पड़ गए, माया में एक बार हमारा प्रवेश हो गया, तो फिर हम भजन नहीं कर पाएंगे। यहाँ माँ के गर्भ में हम बहुत सुखी हैं, एकांत वासा झगड़ा न जासा, अकेले हैं, कोई और है भी नहीं, यहाँ बढ़िया आनंद आ रहा है हमको बाहर आने के लिए आग्रह मत करो। बोले आपकी माँ को कष्ट हो रहा है, आप जन्म ले लो। तो सुखदेव जी बोले तो ठीक है, तो फिर हम आपकी गृहिणी के गर्भ को छोड़ के चले जाते हैं कहीं पर। तब उन्होंने कहा एक शर्त पर बाहर आऊंगा। क्या? नारायण को कहो आकर के मुझे आश्वासन दें, मुझे विश्वास दें, मुझे एक जिम्मेवारी का पत्र दें कि तुमको माया नहीं सताएगी तो मैं जन्म लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा। तो वेदव्यास भगवान ने इसी क्षेत्र में बैठ करके आदि नारायण का स्मरण किया और विटिका के गर्भ में साक्षात शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण प्रकट हो गए। और प्रकट होकर के सुखदेव जी के सिर पर अपना वरदहस्त फेरने लगे। सुखदेव तुमको माया छुएगी नहीं, माया पकड़ने की तो बहुत दूर की बात है, स्पर्श नहीं करेगी तुम्हारा। और तो और तुम जिसको अपनी सन्निधि प्रदान करोगे माया उसका भी त्याग कर देगी। तुम जन्म लो, तुम्हारा जन्म साधारण नहीं है, मेरी कथा गाने के लिए तुम आए हो। जाओ, मैं वचन देता हूं तुमको माया नहीं सताएगी। भागवत के श्रोता वक्ता दोनों ने जन्म बाद में लिया, भगवान का दर्शन गर्भ में पहले किया। परीक्षित को भी दर्शन पहले हुआ, सुखदेव जी को भी दर्शन मातृ गर्भ में ही हुआ। और निश्चित ही हम आप सब लोग जो भी यहां वक्ता श्रोता बन के बैठे हैं, हमने भी निश्चित ही मातृ गर्भ में 8वां महीना भागवत में आता है। कपिल भगवान देवहूति को कहते हैं कि 8वें महीने में बालक मेरी तपस्या करता है। वही बालक तपस्या करता है जो ठाकुर जी को अति प्रिय हो।
और उसको फल के रूप में भगवान क्या देते हैं? बोले जब वो जन्म ले लेता है ना, तो उसको भक्ति, उसको संत जनों के दर्शन, उसको कथा आदि, ये सब मैं उसकी 8वें महीने की तपस्या के फल के रूप में प्रदान करता हूं। तो इसका मतलब क्या है? ये प्रमाणित हो गया कि हमने भी दर्शन तो किए ठाकुर जी के, हम सबने भी जन्म से पहले ठाकुर जी का स्मरण तो किया, उसी के फल में ये कथा प्राप्त हुई है हमें।